नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए भारत के आर्थिक विकास में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान हमेशा रहेगा याद। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें गुरुवार शाम भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। सौम्य और मृदुभाषी स्वभाव वाले मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात करने वाले शीर्ष अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 2 बार गठबंधन सरकार चलाने वाले कांग्रेस के पहले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता तथा कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता था। 10 साल तक रहे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले मनमोहन सिंह आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बने। मनमोहन सिंह की 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को उदारीकरण की राह पर लाने के लिए सराहना की गई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर आंखें मूंद लेने के लिए भी उनकी आलोचना हुई। ग्रामीण परिवारों को दी 100 दिन रोजगार की गारंटी। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, जो कि साल 2005 में शुरू हुआ था, शामिल था। इस कानून ने ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी। उनकी सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भी लागू किया, जिसने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार दिया और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया। इसके अलावा 2/3 आबादी के लिए भोजन का अधिकार। साल 2013 में उनकी सरकार ने भारत की लगभग 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसे खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, को लागू किया। मनमोहन सिंह ने तब पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कृषि का लाभ उठाना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसे मुद्दे सामयिक हैं, क्योंकि दुनिया बढ़ती खाद्य कीमतों का सामना कर रही है और यह मान्यता बढ़ रही है कि जलवायु परिवर्तन कई विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य थे। वह राज्यसभा में 1998 से 2004 के बीच नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उन्होंने इस साल 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी समाप्त की। मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने साइप्रस 1993 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक और 1993 में वियना में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मनमोहन सिंह नोटबंदी के मुखर आलोचक थे और उन्होंने इसे संगठित और वैध लूट कहा था। छोटे से गांव से कैम्ब्रिज तक का सफर। अविभाजित भारत, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में 26 सितंबर 1932 को गुरुमुख सिंह और अमृत कौर के घर जन्मे मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उनका शैक्षणिक करियर उन्हें पंजाब से ब्रिटेन के कैम्ब्रिज तक ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह ने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नाफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संकाय में अध्यापन से की। उन्होंने UNCTAD
सचिवालय में भी कुछ समय तक काम किया। बाद में 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में साउथ कमीशन के महासचिव बने। इन पदों को भी किया सुशोभित। वर्ष 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने जिन कई सरकारी पदों पर काम किया उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। साल 1991 रहा करियर का अहम मोड़। उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में नरसिंह राव सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति था। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। बाद में मनमोहन सिंह को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जब सोनिया गांधी ने इस भूमिका को संभालने से इनकार किया और अपनी जगह उनका चयन किया। जब डूब चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने दिया नया जीवन, खोल दिए थे दुनिया के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे। अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और एक राजनेता के तौर पर पहचान बनाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने के लिए जाना जाता है। लाइसेंस राज को खत्म कर कारोबार और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई नीतियां लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का चैंपियन भी कहा जाता है। भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियां अपना पैसा लगाकर निवेश कर सकें, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात FDI को बढ़ावा दिया और दुनिया के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोल दिए। मनमोहन सिंह की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने कई लाखों भारतीयों को गरीबी से उबरने में मदद की। उन्होंने बीमारी अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी दी और उन्हीं की दी आर्थिक विरासत के चलते आज भारत की GDP दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती GDP है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक। 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था डूब रही थी और देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, 1990-91 के खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम आसमान छू चुके थे और विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों पर रोजगार खत्म होने की मुसीबत आ चुकी थी। इन सब संकटों के चलते भारत का विदेशी भंडार गिरकर $6 बिलियन रह गया, जो 2 हफ्तों के इंपोर्ट जैसे पेट्रोलियम समेत दूसरी जरूरी चीजों के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। सरकार डिफॉल्ट के बेहद नजदीक थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को बजट पेश करते हुए कहा था, समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं है। ना तो सरकार और ना ही अर्थव्यवस्था साल दर साल अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकती है। उधार के पैसे या वक्त पर काम करने की गुंजाइश अब नहीं है। हमें बाजार की ताकतों के संचालन के लिए दायरे और एरिया का विस्तार करने की जरूरत है। 1991 में जब प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों में संरचनात्मक सुधार हुए। निजीकरण, उदारीकरण, वित्तीय क्षेत्र, टैक्स में सुधार, FDI, वैश्वीकरण और सुधार, व्यापार नीति पर कई बड़े फैसले हुए। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में अहम भूमिका निभाई और कई बड़े सुधार किए, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने, इंपोर्ट प्रतिबंध कम करने और सरकारी कंपनियों के निजीकरण जैसे फैसले शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मनमोहन सिंह ने PM नरेंद्र मोदी पर बोला था जबरदस्त हमला। पत्र में वोटर से कही थी ये बड़ी बात। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। देश के आर्थिक विकास में मनमोहन सिंह के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मनमोहन सिंह को न सिर्फ विकास पुरुष बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक समर्पित सिपाही के रूप में भी जाना जाएगा। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
लेकिन चुनाव के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घृणास्पद भाषण देकर सार्वजनिक विमर्श की गरिमा और प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम करने का आरोप लगाया था और एक प्रकार से संकेत दिया था कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद उनके अंदर का राजनेता पूरे जोश में है। मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा था कि केवल कांग्रेस ही एक ऐसा विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अग्निपथ योजना को लागू करने के लिए भी भाजपा पर निशाना साधा था और इसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। पंजाब के वोटर्स को लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा था, बीजेपी सोचती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल 4 साल है। यह उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है। और आगे अग्निपीर पर क्या बोले थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के पहले लिखे गए मनमोहन सिंह के इस पत्र को 30 मई को मीडिया को जारी किया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि नियमित भर्ती के लिए प्रशिक्षण लेने वालों को निवर्तमान सरकार ने बुरी तरह धोखा दिया है। उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों के माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने का सपना देखने वाला पंजाब का युवा किसान का बेटा अब केवल 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती होने के बारे में 2 बार सोच रहा है। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सिंह ने कहा था, मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक संवाद पर करीबी से नजर रख रहा हूं। मोदी जी नफरत फैलाने वाले भाषणों के सबसे शातिर रूप में लिप्त हैं, जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से विभाजनकारी हैं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक संवाद की गरिमा को कम किया है और इस तरह प्रधानमंत्री के पद की गंभीरता को कम किया है। बीजेपी के चुनाव अभियान पर क्या बोले थे मनमोहन। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के घृणास्पद, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के मकसद से किए गए हों। उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत बयान भी दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया है। यह भाजपा का एकमात्र कॉपीराइट है। भारत के लोग यह सब देख रहे हैं। उन्होंने वोटर्स से भारत में प्यार, शांति, भाईचारे और सद्भाव को एक मौका देने की अपील की थी और पंजाब के मतदाताओं से विकास और समावेशी प्रगति के लिए मतदान करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वे सावधानी बरतें और उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करें। केवल कांग्रेस विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जाएगी। 1991 में ही कर दी थी यह भविष्यवाणी। मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 के बजट में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना चाहिए। यह एक ऐसा ही एक विचार है। आगे मनमोहन सिंह ने कहा, इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमोहन सिंह को विवादास्पद मुद्दों पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड और कांग्रेस के रुख का बचाव करते देखा गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह ने तब कहा था, मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि समकालीन मीडिया या उस मामले में संसद में विपक्षी दलों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके निधन पर पूरे देश में शोक है और हम ऐसी कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ।
आज की प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।